हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें और अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 में 95% कैसे लाएं। मेरे प्यार बच्चों, पूरा का पूरा समय आपने बिल्कुल नष्ट कर दिया, कोई समय बचा ही नहीं है। सिर्फ आप लोगों का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने सिर्फ शेष बचे हैं और इसी 4 महीने में अक्टूबर से पढ़कर आप कैसे 95% लाओगे, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया होगा जो तरीका आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े ना, इस वीडियो को पूरा देखना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जो कुछ नहीं पढ़े ना, इसको पूरा देखना। 100% गारंटी में लेता हूं कि आप लोगों के 95% आ जाएंगे जो तरीका बताऊंगा, अगर उसको फॉलो करते हो तो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। या क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, सारे विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्र के पास, ताकि जो अभी तक वो कुछ नहीं पढ़े अक्टूबर से, तो अक्टूबर से पढ़ के 95% ला सकते हैं। बस पूरा पूरा इस वीडियो को देखना, बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, हर एक चीज बताने वाला हूं। क्या पढ़ना है, फालतू की कोई चीज नहीं पढ़ना आप लोगों को। जो जेन्युइन तरीका होता है, क्या पढ़ना है, फैक्चुअल चीज, वही बताने वाला हूं। और गारंटी है कि लास्ट तक देखोगे 95% मार्क्स आप लोगों का पक्का आएगा। वीडियो को शेयर कर देना। और इसी बात पे मैं आप लोगों को एक कीवर्ड सुनाता हूं कि उम्र थका नहीं सकती। ये हमेशा मोटिवेशन हम अपने अंदर लाते रहो कि उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरें गिरा नहीं सकती है। अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती है। एक बार अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं ठीक है, अक्टूबर से ही पढ़ के मुझे 95% लाना है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है 95% लाने से। इतना बात याद रख लेना। तो वही कह रहा हूं ना कि अगर जिद हो जीतने का तो हार भी नहीं हरा सकती है। अगर आपने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं मुझे 95% लाना ही अक्टूबर से, तो लाना है भाई। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे 10 या 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ये तो काम करना पड़ेगा। लेकिन वो चीज पढ़ना पड़ेगा कि जो एग्जाम में आए। ये नहीं कि फालतू की चीज पढ़ते रहे 10-12 घंटा और एग्जाम में ना आए। तो वही चीज बताने वाला हूं, एग्जैक्ट पूरा आपको बताने वाला हूं कि क्या चीज पढ़ना है और वही चीज आपको तैयार करके जाना है और 95% मार्क्स आप लोगों को लेकर आना है। और आज की इस वीडियो में सब कुछ क्लियर बताने वाला हूं, कंप्लीट वीडियो होने वाली है। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था ये चीजें कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखेंगे। मेन होता है कि आप कितना पढ़े लिखे हो, वो मैंने नहीं रखता। मैंने रखता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे। जब तक बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना नहीं आएगा तो कितना भी टैलेंटेड हो, आपका नंबर कटेगा ही कटेगा। तो सब कुछ क्लियर बताना होगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे और लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी याद करने का ट्रिक। सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही होता है, जो 6 नंबर वाले प्रश्न होते हैं बच्चे उनको भूल जाते हैं। कहते हैं कैसे याद करें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को। कोई नहीं, एक ट्रिक है, इतना बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं कि सब कुछ आपको बता दूंगा कि कैसे लॉन्ग क्वेश्चन को याद किया जाता है, कैसे लिखा जाता है उसको। हैंड राइटिंग कैसे सुधारे मेरे प्यार बच्चों, बहुत 3 महीने में इतना आप लोगों की बेस्ट ट्रिक बता दूंगा कि हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत हो जाएगी आप लोगों की। और अभी तक कुछ नहीं पढ़े मेरे प्यार बच्चों, तो हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को पूरा देख लेना और 95% 100% आप लोगों को लेकर चले आओगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहला जो काम करना है, जो आपको बता रहा हूं एकदम दिमाग में फिट कर लो। सबसे पहला कि सिलेबस जान लो। अभी तक सिलेबस नहीं जाने हो तो बहुत दिक्कत होगी। अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले अभी इस वीडियो के देखने के बाद तुरंत जाओ सिलेबस जानो कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें पूछी जाएगी इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं, तो जो चीज हटा दी गई है उसको पढ़ना नहीं है, उसको साइड रखिए। जो चीज आप लोगों का एकदम प्योर है कि 2025 में यही चीजें पूछी जाएंगी, जो फिक्स सिलेबस है उसको आप एक कॉपी पे लिखिए। सिलेबस जानने के बाद हर विषय में कितने चैप्टर हैं, एक व्हाइट पेज, जैसे मैं लिया हूं व्हाइट पेज, एक पेज ले लीजिए। उस व्हाइट पेज में आप पूरा डाटा बनाइए कि जैसे आप लोगों का फिजिक्स है, फिजिक्स में कौन सा चैप्टर है, चाहे साइंस है, साइंस में कौन सा चैप्टर है, मैथ में जितने चैप्टर है उसका एक लिस्ट बनाइए आप। लिस्ट बनाने के बाद उसमें देखिए कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब पहले चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, दूसरे चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तीसरे चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उससे आपको मालूम चलेगा कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तब ग्राफ आप बनाओगे, एक चार्ट बनाओगे, डाटा बनाओगे, तो उससे आपका दिमाग खुल जाएगा कि कौन से चैप्टर मुझे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर से सबसे कम क्वेश्चन आ रहा है तो उसको लास्ट में मुझे पढ़ना है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठ जाएंगी। और उस तरह मतलब एक बात करें तो पूरी प्लानिंग के साथ आपको करना है, पूरी प्लानिंग के साथ यह काम आपको करना है। तब जाके आप मेरे प्यार बच्चों अक्टूबर से पढ़ के 95% ला सकते हो। वो तरीका बताने वाला हूं ना आप लोगों को, बस आप देखते जाइए, जो जो बता रहा हूं उसको फॉलो करते जाइएगा। इस वीडियो के बाद जो मैं बताऊंगा उसको आज से ही करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, टॉपर कैसे बनना है, सबसे बड़ी बात तो यह है टॉपर इस बार कैसे बनना है। अगर टॉपर बनना है तो आपके दिमाग में गोल सेट होना चाहिए कि सेट योर गोल कि मुझे 2025 में अक्टूबर से पढ़ के कितना परसेंट लाना है। बहुत सारे बच्चों 70% चूज करेंगे, बहुत सारे बच्चे 80% करेंगे, बहुत सारे बच्चे 85% करेंगे, बहुत सारे बच्चे 90% करेंगे, बहुत सारे बच्चे 95% करेंगे। इन्हीं में से आप भी हो और मैं तरीका बता रहा हूं 95% का। इसके नीचे तो आप करोगे तो बहुत आसानी से आप पा पाओगे, लेकिन जो तरीका बता रहा हूं वो सिर्फ 95% का बता रहा हूं। बाकी नॉर्मल पढ़ोगे तो सारी चीजें आ ही जाएंगी। टारगेट बनाने के बाद जब गोल बना लेते हो,
बेस्ट टाइम टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जब तक टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ोगे तो कुछ होने वाला नहीं है जिंदगी में। तो आप बेस्ट टाइम टेबल, एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसको एग्जाम टाइम तक उसको आप फॉलो कर पाओ। और हर एक सब्जेक्ट का आपको बनाना है टाइम टेबल। जैसे हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट है, इंटर में 5 सब्जेक्ट है, तो सभी के और आपको बनाना है टाइम टेबल। क्योंकि सारे विषय में अगर 95 नंबर लाओगे तभी ना 95% बनेगा। तो हर एक विषय पे आप लोगों को फोकस करना है। ये नहीं कि हिंदी आपका सही है या मैथ सही है तो 2-2 घंटे बस मैथ ही लगाते रहने, ऐसा नहीं होगा। आपको सारे विषयों पे ध्यान देना पड़ेगा, तब ये आप लोगों को जो टारगेट बना है वो पूरा हो पाएगा। इसके बाद जब टाइम टेबल बना रहे हो तो उसको डेली फॉलो करना चालू करो। फिर सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करो। मेरे प्यारों, हाथ जोड़ के निवेदन आप लोगों से करता हूं कि समय नहीं है बिल्कुल आप लोगों के पास, बस वही 3 महीने का समय है। इसके बाद बोर्ड एग्जाम आप लोगों का होने वाला है स्टार्ट। आपको करना क्या है कि सोशल मीडिया, ये नहीं कह रहा हूं कि यूज ना करो, कम से कम यूज करो। कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा कर लो, बहुत है। 24 घंटे में 1 घंटा आप लोगों को सोशल मीडिया यूज करना है। जैसे इंस्टाग्राम पर देख रहे हो रील्स, आप लोग शॉर्ट वीडियो देखते हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इन चीजों से थोड़ा दूर रहो 2-3 महीने। इसके बाद खूब चलाना भर भर के। जब आप लोगों के नंबर आ जाएंगे, माता पिता खुश हो जाएंगे, फ्रेंड सर्किल खुश हो जाएगा, टॉपर बन जाओगे 90-95% लाके, इसके बाद खूब चलाइए आप, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारों, जो आपसे निवेदन है कि इसको कम से कम आप लोगों को यूज करना है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं अब करना क्या है आप लोगों को। देखिए यहां से कि 2025 बोर्ड एग्जाम, 2025 बोर्ड एग्जाम जो आप लोगों का होने वाला है, सत्र तो जुलाई से ही स्टार्ट हो जाता है, सारे बच्चे जुलाई से स्टार्ट कर देते हैं। अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, ठीक है, यहाँ स्टार्ट हो गया आप लोगों का अक्टूबर। अक्टूबर के बाद देखिए नवंबर, इसके बाद दिसंबर, इसके बाद जनवरी। और जनवरी में 90% लाना है आप लोगों को, क्योंकि फरवरी में एग्जाम है आप लोगों को। तो मौका सबको मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, मौका इस बार आपको मिला है। कितने महीने के लिए? 1-2, इसको ले लेते 3 है, ये होगा 4। लास्ट 4 मंथ आपके बच्चे हैं, और लास्ट 4 मंथ में ये काम आप लोगों को करना है मेरे प्यारे बच्चों। टॉपर कैसे बनता है? आप इतना घबराते क्यों हो? टॉपर कोई कैसे बनता है? टॉपर क्या करते हैं, कैसे बन जाते हैं टॉपर? तो देखो, टॉपर आप भी बनेंगे इस बार, टॉपर आप भी बनेंगे। क्या होता है कि देखिए, टॉपर के पास भी तो सेम बुक होती है जो आप बुक पढ़ते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपके पास एनसीईआरटी बुक है उनके पास भी है, सेम कॉपी उनको भी मिलती है एग्जाम में, सेम कॉपी आपको भी मिलती है। 2 हाथ उनके भी हैं, 2 पैर उनके भी हैं, सेम पेपर भी आप लोगों को मिलता है। फिर भी वो देखते हैं तो 95% ला देते हैं, और नॉर्मल एवरेज वाला स्टूडेंट 60 या 65 लाता है। ऐसा क्यों होता है? और पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, बात को आप भी जानते हो। जब तक पढ़ोगे नहीं तो कामयाब नहीं होगे। तो इस बार पढ़ के कामयाब होना है, 95% लाना है। तो देखो आखिरकार वो इतना कम समय में ये 95% तक पहुंचते कैसे हैं? तो उनको एग्जैक्ट डाटा मालूम है कि उनको पढ़ना क्या है। ठीक है, वही चीज तैयार करके जाते हैं और 95% लेकर आते हैं। और वही चीज मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूं कि कौन सी चीज वो आपको भी पढ़ के जाना है। स्मार्ट वर्क आपको अपनाना है, हार्ड वर्क। देखिए, हार्ड वर्क बच्चे करते हैं, यही गलती करते हैं। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, और दोनों ही साथ में आपको बताने वाला हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो जो चीज बताऊंगा वही चीज आपको तैयार करना है। इसके बाहर एक प्रश्न नहीं आने वाला, इस बात की गारंटी लेता हूं। जितना तैयार कर लोगे टॉपर आप ही कहलाओगे। देखो, सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले सेल्फ स्टडी पे बात करते हैं। सबसे पहले सेल्फ स्टडी, आज से ही एकदम प्रण ले लो कि मुझे सेल्फ स्टडी करना है 6 घंटे। 6 घंटे, जैसे स्कूल का टाइम छोड़ाकर और कोचिंग का टाइम छोड़ाकर 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी पे पूरा का पूरा ध्यान देना है। यह बात एकदम दिमाग में फिट कर लो, पहली बात। इसके बाद क्वेश्चन आंसर, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उस पर पढ़ना फोकस करो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसको पढ़ना बस चालू करो। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करो। मॉडल पेपर अभी आया नहीं, बस जस्ट आप लोगों को आने वाला है। 10 या 15 दिन में मॉडल पेपर आप लोगों का लॉन्च होने वाला है 2025 का। तो मैं तुरंत अपडेट कर दूंगा, सोल्यूशन उसका बता दूंगा। ठीक है, कहां पे? तो यूपीएमएसपी वेबसाइट है, इस पे आप लोगों का अपलोड होगा। इसके बाद जाइए यूपीएमएसपी पे, 2024 का मॉडल पेपर लॉन्च हुआ है, क्योंकि 2024 का पिछले सत्र का मॉडल पेपर है, उसको सॉल्व करना चालू करो, क्योंकि उससे 20% क्वेश्चन आएंगे 2025 में, इतना याद रखना। तो उसको सॉल्व कर दो, आज से ही उसको सॉल्व करना चालू करो। इसके बाद क्वेश्चन बैंक, तो ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा कि अब तक क्वेश्चन बैंक ना लिया हो। क्वेश्चन बैंक अगर ले लिया हो तो रखे क्या हो, उसको पढ़ना चालू करो। एक एक क्वेश्चन पे आपकी पेन की लाइनिंग खींची होनी चाहिए, पूरे क्वेश्चन बैंक पे। पूरे क्वेश्चन बैंक एकदम 2-3 बार, कम से कम एग्जाम टाइम तक 2-3 बार उसको रट जाना है क्वेश्चन बैंक को। एक भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए क्वेश्चन बैंक का। ये काम आप लोगों को बस दिन रात यही काम करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। जितना बता रहा हूं बस उतना ही फॉलो करते रहो, कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को। और अंतिम दिनों तक स्टडी करना, बता रहा हूं, अंतिम दिनों तक ये पढ़ाई करना है। अगर टॉपर बनना चाहते हो, पूरा एकदम यूपी टॉप कर दे एकदम बिल्कुल,
ठीक है, कहीं के भी आप स्टेट के पूरा टॉपर बनना चाहते हो अपनी स्टेट का, बस ये काम कर लोगे तो टॉपर बन जाओगे। अगर आपके पास हो सकता है तो कहीं से व्यवस्था कर लो। 3 इयर्स पेपर मैं बता देता हूं कि व्यवस्था कहां से करोगे। 3 इयर्स पेपर चाहिए ना, आप किसी दुकान पे चले जाओ, वहां कहिए कि अनसॉल्व पेपर दीजिए, तो अनसॉल्व पेपर जब मांगेंगे तो वहां पे अनसॉल्व पेपर में पूरा का पूरा 3 वर्षों का पेपर रहेगा, वो भी सेट वाइज। ठीक है, 7 सेट के पेपर आते हैं, तो सेट वाइज पूरा का पूरा पेपर रहेगा, उसका बस आप सोल्यूशन कर लिए। अगर 3 महीने है, बस कुछ भी नहीं पढ़ते हो, बस इसका सोल्यूशन भी कर लेते हो ना, तो 95% पक्का हो जाएगी, क्योंकि सारी चीजें उसी में हो जाएंगी। एक बार 2025 का मॉडल पेपर सॉल्व कर लेना, बस काम बन जाएगा। तो ये अगर हो सकता है कहीं से तो जरूर काम कर लेना है, अगर आपको टॉपर बनना है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो बता मेरा काम है बताना, मैं आपको बता दिया, बस आप बस इसको तैयार कर लेना। इसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने अभी जिक्र किया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत मायने रखता है मेरे प्यारे बच्चों। आपको मालूम होगा कि कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है, हिंदी में आपके 15-16 टॉपिक ऐसे हैं जो फिक्स है, तो वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आ गया, उसको आपको तैयार करना ही है। जैसे साइंस है, 50 टॉपिक इंपोर्टेंट है, तो 50 टॉपिक बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में फिट होना चाहिए, वो सारी चीजें याद होनी चाहिए, तभी ये काम कर पाओगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने वही जिक्र किया था, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 2024 का। 2024 का जो पेपर बीता है, 2024 का पूरे के पूरे पेपर का, अगर 3 इयर्स का पेपर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 2024 के पूरे पेपर का 7 सेटों का पूरा सोल्यूशन करके ही जाना एक बार। इतना भी कर दोगे ना तो आराम से बिल्कुल बेहद अच्छे नंबर लेकर आओगे, अगर इतना भी कर देते हो तो। इसके बाद इंपोर्टेंट नोट्स बनाना आप चालू करो। इंपोर्टेंट नोट्स का मतलब होता है एक छोटा सा नोट जो एग्जाम के 2 दिन पहले देके जाए, ताकि पूरा का पूरा एग्जाम ही क्लियर कर पाए। इंपोर्टेंट नोट्स में ये होता है कि जैसे अगर 10 क्वेश्चन लिख दिया तो उसमें से कम 7-8 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा नोट्स बनाओ कि बस जो फिक्स 90% लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आने वाला है, उसी को तैयार करो। इसके बाद क्या करना, क्या कि ऑल फार्मूलेज, बिना फार्मूले के आप मैथ के क्वेश्चन यहां पे आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि मैथ में फार्मूले का ही खेल है, हर एक स्टेप पे फार्मूला लगेगा, बिना फार्मूला के आप मैथ कर नहीं पाओगे। तो इसलिए कराऊं कि गणित के और आपके फिजिक्स के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें भी फार्मूले जाते हैं, तो मैथ और फिजिक्स के न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है तो आपको फार्मूले पूरा का पूरा रट्टा मारना पड़ेगा, पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। इसके बाद चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ो, कि देखिए जैसे पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे 5 टॉपिक होगा, 5 या 7 टॉपिक, जो कि एकदम फिक्स है कि भाई ये तो हर साल आता है, तो फिक्स टॉपिक को पढ़ना चालू करो। टॉपर यही काम करता है, पूरा किताब नहीं पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि पहले चैप्टर में 5 क्वेश्चन तैयार करना है, दूसरे चैप्टर में 8 क्वेश्चन तैयार करना है, तीसरे चैप्टर में 10 क्वेश्चन तैयार करना है। जब वो आंकड़ा निकालते हैं तो मुश्किल 100 ही प्रश्न बनते हैं, और वही 100 क्वेश्चन वो बस प्रैक्टिस करके जाते हैं, एग्जाम में वही आता है, टॉपर बन जाते हैं। यही काम करना है, ये नहीं कि बैठ गए पूरा किताब ही पढ़ने लगे, ज्ञाता बनने लगे, नहीं। यहाँ पे टॉपर करना है तो स्मार्ट वर्क आपको अपनाना पड़ेगा। और सभी विषय का ऑब्जेक्टिव मेरे प्यार, जो हाई स्कूल में हो तो 20 ऑब्जेक्टिव आएगा, इंटर में हो तो 10 ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना आप लोगों को। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से पढ़ना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन बैंक ले लो, क्वेश्चन बैंक के सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट डालो, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस ये काम आप लोगों को करना है, इतना काम करना है। इसके बाद जो आपको तरीका बता रहा हूं, तो हार्ड वर्क के अंतर्गत आ गया, स्मार्ट वर्क अब सीखो। इतना बता दूंगा आप लोगों को, इतना तैयार कर लोगे ना कि कोई फेल ही नहीं कर सकता। स्मार्ट वर्क देखो, स्मार्ट वर्क क्या करना है, स्मार्ट वर्क में कैसे पास होगे, दिमाग लगाओ। इसमें केवल वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, फालतू का कुछ भी ना हो। ये नहीं कि जो प्रश्न आएगा नहीं उसी पे लेके बैठे हैं, तो वही पढ़ना है कि जो आपको लगे कि 90% चांस है कि आएगा। और वो कौन बताता है, हम लोग बताते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग कराते हैं वही चीज बताते हैं कि 90% ये चांस है कि आएगा, और उसी के हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। तो वही चीज पढ़ो जो एग्जाम में आने वाला हो, फालतू की कोई चीज नहीं पढ़ना है। स्मार्ट वर्क किसे बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर, साथ ही A to Z ऑब्जेक्टिव याद करना है। अगर देखिए जो टॉपर बनता है 95% लाकर, तो जो टॉपर बनता है ना, वो करता क्या है कि क्वेश्चन बैंक, देखो क्वेश्चन बैंक अगर पूरा रट्टा मार दोगे तो 90 से 95% ला दोगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक अधिकतर क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन आते हैं वहां पे। क्वेश्चन बैंक अगर A to Z पूरा याद कर लिए सारे क्वेश्चन, तो समझ लो कि भाई तुम्हारे 90-95% फिक्स है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसके बाद अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर सॉल्व करना। जब 1 महीना बचे, जैसे जनवरी, तो जनवरी में आप लोगों को 2025 जो मॉडल पेपर लॉन्च होगा, उसको एक बार पूरा कायदे से पूरा एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देकर उसको सॉल्व करके जाना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, 40% क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर से आने वाले हैं 2025 में।
तो 40% क्वेश्चन तो वहीं से तैयार हो जाएगा, आपके मॉडल पेपर से ही। तो ये काम करना है। इसके बाद देखिए क्या है, मैथ प्लस फार्मूला रोज रिवीजन करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैथ का अगर फार्मूला रिवीजन नहीं करोगे तो तक आप मैथ में क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि मैथ के जितने भी फार्मूले हैं व्हाइट पेज पे लिखो, जहां सोते हो चिपका दो, दिन रात उठते समय उसी को देखते रहो, याद होता चला जाएगा। प्रैक्टिस करोगे, 2-2 घंटा मैथ लगाओगे, फार्मूले आपको याद होते रहेंगे। तो ये काम आपको जरूर करना है। इसके बाद सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज याद करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया कि अगर हाई स्कूल में है तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंटर में हो तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो ये काम आपको पहले करना है मेरे प्यारों। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होना चाहिए। इसके बाद रोज से 3-4 शॉर्ट लॉन्ग आंसर जरूर याद करें। सबसे ज्यादा रोल प्ले यही करेगा। अगर डेली के भी 3 और 4 शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हो डेली के भी, तो यहाँ 4 महीने है, 4 महीने में मतलब 120 दिन है, 120 मतलब 3 को गुणा करोगे तो 12×3=36, 360 लॉन्ग क्वेश्चन, 360 शॉर्ट क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इतने ज्यादा थोड़ी है, हमको लगता है कि 100 होंगे, तो 100 तो भाई पता चलेगा कि 2 बार रिवाइज कर दोगे। लेकिन इसी को बोलते हैं डेली रूटीन। जब आदमी डेली रूटीन में काम करने लगता है तो सारी चीजें आसान होने लगती हैं, एग्जाम तक सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ये नहीं कि 1 महीना पहले बैठे हैं तो पूरा भार ही आ जाएगा तो कर ही नहीं पाओगे। तो आज से बता रहा हूं, अगर आज से भी मेरा बात मान लोगे ना तो टॉपर आप ही कहलाओगे। इतना बात आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसके बाद मैंने शुरू में ये बताया था कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। मेरे प्यारों, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करो कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, भाई सम्राट अकेडमी मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक, वही चीज बताने वाला हूं। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक एक ही है कि जो मैं बताया हूं आपको कि 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन डेली आपको याद करना है, तो उसको ना लिख कर याद करो। किसको? लिख कर याद करो। दुनिया का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर उसको लिख कर एक बार याद कर दोगे ना, वो कभी भूलेगा नहीं, कभी भूलता नहीं है। तो लिख लिख कर याद करोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, और साथ ही साथ हैंड राइटिंग में भी आपकी सुधार होगी। डेली के अगर 5 या 6 पेज आप लिखना चालू करते हो और क्वेश्चन को याद करना चालू करते हो, तो डेली 5-6 पेज लिखोगे तो 3-4 महीने डेली अगर लिखोगे तो राइटिंग आपकी हूबहू खुद सुंदर होने लगेगी। प्रैक्टिस करते रहोगे तो राइटिंग अब बना बना कर लिखना, अच्छे से लिखना, तो प्रैक्टिस करते करते राइटिंग में सुधार आ जाएगी। तो ये काम करना। तो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। पूरा का पूरा शेड्यूल बता दिया, कोई ऐसा आपको नहीं बताएगा। पूरे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ मैंने बता दिया है कि करना क्या है वाकई में। अगर इतना मेरा बात मान लिए, इतना कर दिए, 95% फिक्स से कोई रोक नहीं सकता है। वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।